आपको अगर ध्यान सीखना है तो किताबों में नहीं मिलेगा। आपको ज्ञान चाहिए तो किताबों में नहीं मिलेगा और ना ही आपका गुरु देगा। गुरु तो ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक व्यक्ति बच्चों को तालाब में कुछ दूरी तक ले जाकर छोड़ दिया, यानी धक्का मार दिया। बच्चा जब डूबने लगा तो हाथ पैर फटकारने लगा और धीरे धीरे किनारे आ गया। और ऐसा 2-3 बार में वो सीख भी गया। मतलब अगर आपको ध्यान सीखना है तो ध्यान में ही जाना होगा। ज्ञान चाहिए तो आपको शांत होना होगा। भले ही उसने तालाब के अंदर उतरा ना हो, हाथ पैर चलाना सिखाया ना हो, तो भी उन्हीं के कारण बच्चा तैरना सीखा। तैरना सीखा तो उन्होंने ही सीखा, सारा प्रयास उन्हीं का था। गुरु ने तो सिर्फ धक्का मारा, कष्ट दिया। डॉक्टर आपकी बीमारियों को सिर्फ दर्द ही देता है। हाँ, हमें लगता है कि वो इलाज कर रहा है, पर ऊपर से जब देखें तो दर्द ही मिलता है, ऑपरेशन ही मिलता है, इंजेक्शन का पीड़ा ही मिलता है या कड़वी दवाई ही मिलती है। तो 2 तरह की बातें हैं। पहला तो जानकारी इकट्ठा कर लेने को हम ज्ञान और ध्यान समझते हैं। दूसरा, गुरु सिर्फ जानकारी नहीं देता, जो हमारे पास रखा है मल पीप जो फोड़े हो गए उन्हें काट कर कष्ट देता है और हमारे पास जो है उसे भी छीन लेता है। हमारे शरीर में अगर फोड़ा हुआ या दांत में खराबी आ गई, दांत को भी छीन लेता है, कष्ट भी देगा और दांत को भी तोड़ लेगा। 2 तरह से बातें हैं। एक तो हम चाहें तो किताबों से पढ़ लें ज्ञान क्या होता है, ध्यान क्या होता है, और हम अपने को ध्यानी समझ जाएं, ज्ञानी और भक्त समझ जाएं। या दूसरा, जानी हुई बातों को सब कुछ छोड़ जाएं। जैसा डॉक्टर ने हमारे सारी चीज़ें ले लिया, दांत में दर्द हुआ, दांत भी छीना, डांट भी लगाया। अगर दांत तोड़ते वक्त हमने कोई बिलबिलाया तो। सच कहें तो ध्यान में कुछ जानना ही नहीं है, ज्ञान के लिए कुछ करना ही नहीं है, बल्कि सच्चा गुरु तो आपको कष्ट देगा जैसे डॉक्टर ने कष्ट दिया। सच्चा गुरु तो आपके जाने हुए को छीन लेगा, जो कुछ आप जानते हो। अब सोचो आप क्या जानते हो। किसी धर्म के हो, पढ़े लिखे हो, अमीर हो या गरीब हो, या स्त्री हो या पुरुष हो, ना जाने क्या क्या पढ़ा आपने, क्या क्या जाना आपने, सब कुछ छीन ली जाएगी। सच्चा गुरु होगा तो आपको कष्ट देगा और आपको इतनी पीड़ा होगी, आपकी इन सब जाने हुई चीज़ों को छीनने से, जाने हुई चीज़ों जब आपसे खो जाएगा, अहंकार भी खो जाएगा। चाहे आप कितने भी उम्र के हो, चाहे कितने ही अमीर आदमी हो, चाहे कितनी ही फैक्ट्रियाँ हो, अगर आपको लगता है कि आप बड़े हो तो आपने कुछ नहीं जाना। आप सिर्फ जानकारी खोज रहे थे, आप सच में गुरु नहीं खोज रहे थे, सच में आप ज्ञान नहीं खोज रहे। और अगर आपको लगता है कि आप अपने से कर लोगे तो यह भी भ्रम। अपने से संभव होता तो इन बातों को समझो। कभी आपने तमूरा देखा है जो सरस्वती देवी पकड़ती है बीना, उसमें 7 स्वर निकलते हैं। अगर ठीक से कोई बजाने वाला हो और एक ही तमूरा बजता हो, चाहे कमरे में जितने भी तमूरे रखे हो, अगर सा निकाला तो जो खाली पड़ा है जिसे किसी ने नहीं बजाया उसमें भी सा निकलेगा। रा निकाला तो रा निकलेगा, वह भी बजेगा। मतलब कि अगर लोहा में चुंबकत्व गुण है और चुंबक सामने रखी हो तो चुंबकत्व गुण उस लोहे के अंदर भी आता है। अगर वो पीतल है तो संभव नहीं है।
अगर कोई चुंबकत्व लिया व्यक्ति आपको चुंबकत्व गुण दे तो आपके अंदर हमारे अंदर आता है। हम ही अगर मिट्टी बने रहें, पत्थर बने रहें तो ये संभव नहीं है। मतलब गुरु की भूमिका सिर्फ इतना है कि आपको कष्ट देगा, आपको धक्का देगा, करना हमें ही है। पर हमारे अंदर चुंबकत्व गुण ना हो तो चाहे जितना भी प्रयास की जाए, अगर हम पत्थर भुरभुरे हैं तो चाहे जितना भी तराशा जाए किसी काम का नहीं। गुरु सिर्फ इतना ही करेगा कि हमारे जानकारी को छीनेगा, हमारे अहंकार को काटेगा, हमें डांटेगा, नया मूर्त रूप देगा। अगर कोरा कागज़ लेके आप जाते हो तो ही कुछ लिखा जाएगा, भरी किताब लेकर जाओगे तो आप कुछ ना पाओगे। ज़्यादातर लोग किताबों को पढ़ के ध्यान समझ बैठे, किताबों को पढ़कर ज्ञानी समझ बैठे। पहले से तो बोझ था ही और बोझ ले लिया। जानना नहीं है, जाने हुए को छोड़ना है, पाए हुए को खोना है। जैसे डॉक्टर के पास हम जाते हैं स्वास्थ्य लेने, पर झूठ है, स्वस्थ तो हम थे ही। कुछ बीमारियां आई है, गंदा भोजन खाया, दस्त हो गया, तो अब हमसे जो बीमारी आई है उसे निकालेगा तो हम स्वस्थ होंगे। पहले स्वस्थ थे, बीमारी दूर हो जाने पर अब भी स्वस्थ होंगे। तो ज्ञान कहीं से मिलेगा नहीं, अंदर से जागेगा, कोई देगा नहीं, हमारे अंदर से निकलेगा। सच यही है, पर हम समझने के बजाय और भी भ्रम में पड़ जाते हैं। जैसे डॉक्टर की पढ़ाई करने लग जाए कोई व्यक्ति, पीड़ा है दांत में, पीड़ा है पेट में, इलाज करने के बजाय पढ़ाई करने लग गया। क्या ये सच है? पढ़ाई करने से उनकी पीड़ा कैसे दूर हो? कोई आदमी भूखा है, खाना बनाने की तरीका सीखने लगा, नेट में, यूट्यूब में, किताबों में, किसी के पास जाकर, भूख है तो खाना खाओ। पर कितने उल्टे चाल चलते हैं हम, करना कुछ और है, कर कुछ और दिया। अहंकार छोड़ने आए थे, ज्ञानी हो जाने का सबसे बड़ा अहंकार लेकर चला गया कि मैं तो यहाँ जान गया। अब वो माला भी नहीं करता, न वो ध्यान करता है। वो सेवा सीखने आया था, 40-50 लोगों को और निगेटिव कर जाएगा। करने कुछ और आया था, कर कुछ और दिया। पाने कुछ और आया था, पा कुछ और लिया। अज्ञानी व्यक्ति तो ज्ञान ले सकता है क्योंकि उसे पता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं कुछ पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो शराबी हूँ या मैं कबाबी हूँ। लेकिन जिन्हें ज्ञान हो जाने का भ्रम हो जाए कि मैंने तो पढ़ लिया, तो वह कभी ना सुधरेगा, कभी ना वो जान पाएगा। अज्ञानी तो सोचता है कि मैं अज्ञानी हूँ, वो किसी के सुनेगा भी। लेकिन जिन्हें ज्ञान हो जाने का, किताब पढ़ कर या ध्यान करने का, किताब सीख कर ध्यानी हो जाने का, वो बोला ध्यान कैसे करेगा? जब तक हम सब कुछ छोड़ेंगे नहीं तब तक पाएंगे कैसे? शून्य अवस्था, अहंकार शून्य अवस्था। तो वही ध्यानी और वही ज्ञानी होगा। किताबों से या किसी के कहे से या कहीं से सुन लेने से कोई व्यक्ति ध्यान को कैसे पाएगा और ज्ञान को कैसे जानेगा? जाने हुए को सब छोड़ देने का नाम क्रिया योग विधि है। अगर आप योग विधि करते हो, कर करके अक्रिय हो जाओगे, शांत हो जाओगे, तब ज्ञान आपके अंदर से निकलेगा। और जब ज्ञान अंदर से निकलेगा तब आप जान पाओगे कि वास्तव में गुड़ मीठा था, खारा था, खट्टा था। गुड़ के बारे में पढ़ के कैसे जानोगे? तो ज्ञान अपने अंदर निकलती है, ध्यान अपने अंदर से आएगा, कहीं से सीखा नहीं जा सकता। सब जाने हुए को मिटा देने का नाम अंदर उतर जाना है। जो देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, स्पर्श में जो आता है, जो कुछ हमारे भाव में आता है, इवन आप आंखें मूंदोगे, बंद कर लोगे, तब भी कुछ दिखेगा। तो जो बाहर नहीं दिख रहा था
अब अंदर दिख रहा। वह भी जब शांत अवस्था हो जाए तब आप विज्ञानमय कोष में आओगे और उसके बाद आनंदमय कोष को पाओगे। जो कुछ भी कल्पना है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, सब कल्पना ही है। तो ठीक से हम समझे इस बात को। सच्चा गुरु आपको ज्ञान देता नहीं है, सच्चा गुरु आपको मीठी बातें नहीं देता। सच्चे गुरु आपको तो आपके साथ क्या गलती है उसे ध्यान देगा। जो अच्छा है वो तो है ही। गुरु का काम ही यही होता है कि आपको डांटेगा। गुरु का काम ही यही होता है कि आपको ऑपरेशन करेगा। ये बात अलग है कि आपसे डर जाए और आपको, क्योंकि सोए हुआ व्यक्ति जब उन्हें कोई जगाए तो बहुत ज़ोरों से फटकारेगा कि क्यों जगाया। तो इसलिए हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा सोए हों तो हमें जगाने के बजाय हमें छोड़ जाए कि हमारा अहंकार बहुत मोटा है, वो पत्थर में कितना पानी डाले। तो सच यही है कि अगर हम भुरभुरे पत्थर हैं तो हम ध्यान को, ज्ञान को कभी भी उपलब्ध नहीं होंगे और अपने प्रयास से तमूरा अपने आप बजेगा नहीं। ये तो बात वही हो गई कि लाठी के द्वारा किसी बैल को हल में जुतना सिखाया। अब वो व्यक्ति जिन्होंने हल को बैल के साथ लगाता था, बैल को जो सिखाता था, वो मर चुका। अब लाठी रह गई। अब लाठी में ऐसा क्या गुण कि वो अगले बैल को फिर से हल जोतना सिखाए। पर हम वही करेंगे, लाठी के द्वारा सोचेंगे कि बैल को सिखाया जाएगा। और ये बैल कौन है? हमारा मंद बुद्धि। मतलब किताबों के द्वारा, किसी और वस्तु विशेष के द्वारा हम ध्यान को कैसे सीख लेंगे? लाठी को चलाने वाला वो टीचर होता जो बैल को सिखा रहा था तो हो जाता। अब वो है ही नहीं। अब लाठी बस रह गई। हम लाठी को पूजा करते रहें तो बैल को चलाना कैसे सिखाएं? हम कैसे ध्यान को सीख जाएंगे? लाठी को देख के डरेंगे? लाठी तो बेजान है। उसको चलाने वाला, लाठी से मारने वाला रहा ही नहीं। तो सच ये है, ज्ञान को पाया नहीं जा सकता। जो पाए हैं उसे खोने से हम अंदर उतर सकते थे। पांचों इंद्रियों के प्रभाव से जब हम अंदर उतरेंगे तब ध्यान को उपलब्ध होंगे। बाहर जो कुछ भी विचारें उठती है, देवता बड़ा, देवी बड़ा, कौन सा मंदिर, कौन सा मस्जिद, ना जाने और भी क्या क्या। तो ये धर्मशास्त्र, धर्म को जानने के लिए, ज्ञान को जानने के लिए ज्ञान शास्त्र को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। पढ़े हुए को बल्कि खोने की ज़रूरत है। नक्शा से कैसे हम दिल्ली घूम सकेंगे? बातें बहुत अटपटी है। नक्शा सहायक है पर पूर्णता नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि नक्शा को जानकर हम दिल्ली जान लेने का भ्रम पैदा कर लें।